मैं ये पतीला बेचने वाला बंदा, ठीक है, 2 किलो चावल पे आ गया हूँ, ठीक है। चलान इतना करते ना कहीं खड़े हो पा रहे हैं। ये मैं 11 बजे का लेके निकला हूँ 2 किलो चावल, कोई खड़ा नहीं होने दे रहा। मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसा मिडिल क्लास वगैरह लोग अगर ये एक हफ्ते में भी उसको पे कर पाए, 1-2 दिन की तो बड़ी दूर की बात है, एक हफ्ते तक भी वो पे नहीं कर पाएगा। इररिस्पॉन्सिबल है हमारी जितनी भी पब्लिक है, वो लोग बस चलाओ कम करते हैं, सुनते भी नहीं इतना। लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अमीर लोग होते हैं वो बिल्कुल अगर रूल्स भी फॉलो नहीं करते तो वो तो पे कर सकते हैं, एक आम शहरी ऐसे पैसे नहीं दे सकता। लाहौर की आवाम हो जाए होशियार, क्योंकि उन पे गिरने वाला है चालान बम। मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम होने वाली है और अगर वो अमेंडमेंट हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई भी जरा सी भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद हो सकता है। आइए जानते हैं अवाम की राय इस पूरे माजरे के बारे में कि उनका क्या सोचना है, क्योंकि मैं हूं गजाल और आप देख रहे हैं बोलो लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? इरफान अली खान सर। इरफान साहब, आपको जरा भी आइडिया है कि अभी पंजाब असम्बली में एक ऐसा बिल गया जो कि अगर अप्रूव हो जाता है तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक का जुर्माना आयद हो सकता है। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत जो है ना सिर्फ अपनी कुर्सियों पर बैठ के फैसले कर रही है, ठीक है। वो अपनी गाड़ियों में घूम रही है, अपनी ऐशो इशरत कर रही है। मैं ये पतीला बेचने वाला बंदा, ठीक है, 2 किलो चावल पे आ गया हूँ, ठीक है। चलान इतना करते ना कहीं खड़े हो पा रहे हैं। ये मैं 11 बजे का लेके निकला हूँ 2 किलो चावल, कोई खड़ा नहीं होने दे रहा। और बेतुका चलान, पहले सहूलतें दें, लाख रुपए का जुर्माना करें हम देंगे, सहूलतें तो देना हमें पहले। और उसके अलावा इरफान साहब मुझे ये भी बताएं कि क्या आप लोगों को ये ज़रा भी आगाही देते हैं, कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ऐसे चलान होने वाले हैं, ऐसे जुर्माने लगने वाले हैं, ताकि आप भी अपने आप को बचा सकें? सर कोई अवेयरनेस नहीं देते, एकदम ही पता चलता है सर ये आज में हेलमेट ना पहनने का जो है 2,000 रुपये जुर्माना है। अब ये 2 से ज़्यादा जो बाइक पे बैठेगा उसको इन्होंने 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया है। आप इनसे ये पूछें जिसके पास है ही बाइक, ठीक है, और वो रिक्शा का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या वो फांसी चढ़ जाए? बीवी बच्चों को क्या करे, घर वालों को क्या करे, कहाँ लेकर जाए? कोई हल तो नहीं है उसका। तो आप कह रहे हैं कि देयर इज अ मैसिव डिस्कनेक्ट, ये इनको पता नहीं है कि आवाम के मसाइल क्या हैं, ये उनको वो सहूलत देते आ रही हैं। सूली चढ़ाने वाले को भी अदालत के कचहरी जो है ना प्रीपेयर करती है। मसला ये है कि रिजक कहाँ से कमाना है, हमें सर इतना बता दे, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट जो भी चाहती है ना आवाम के साथ करे, वो इशू नहीं है। आवाम पागल नहीं है, आवाम साथ देगी, मगर यकदम नहीं होता सब कुछ। एक आवाम को 50 से सहूलतें दी, अब रातों रात कहते सूली चढ़ा दें इनको। बस जुर्माने ये कर रहे हैं, हेलमेट पहनने का जुर्माना, जरा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर गलती से बच गई है तो ये कैमरे को लगाएं, ये नहीं जानते उठते। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक और यहाँ पे पर्सपेक्टिव ये आता है कि ये जुर्माने थोड़े से ज़रूरी भी हैं, क्योंकि लोग वरना उस तरह पे डिसिप्लिनरी होते नहीं हैं, इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग फिर असूलों का उस तरह से कोई कहते हैं फॉलो नहीं करते उनको। सर वो बिल्कुल ज़रूरी है, देखिए माशरे को चलाना है गवर्नमेंट ने, कोई शक नहीं है इसमें, मगर पहले लोगों को प्रीपेयर करें, लोगों को मेंटली तौर पे जो है ना तैयार करें कि भाई अगर आप ये गलती अब दोबारा कर रहे हो, 40 साल से कर रहे हो, ठीक है, तो उसका ये जुर्माना होगा। एकदम डंडा हाथ में पकड़ लेना ना, माँ भी नहीं बच्चे को सुधार सकती है ऐसे। बिल्कुल। उसके बाद हम होता है आपने डंडा हाथ में पकड़ लिया, रातों रात हर चीज़ तो सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा देख रहा है आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी, ठीक है, और सब अदारों के गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि खुदाया हम जैसे रुस्बैत पोर्शन है, हमारे हाल पे रहम करें। खास तौर पे जो भीख नहीं मांग सकता, जो किसी से छीन के नहीं खा सकता, जिसने करके खानी है ना, वो तो मर गया ना सर। वो जुर्माना 2,000 कहाँ देगा जिसकी सैलरी 26-27 हज़ार है या 30,000 रुपये। आप गाड़ी बाइक कुछ भी चलाती? जी बिल्कुल, मैं गाड़ी चलाती हैं। आपको कोई आइडिया है कि अभी पंजाब असम्बली में एक ऐसा बिल गया जो कि अगर अप्रूव हो जाता है तो ज़रा से भी ट्रैफिक वायलेशन करने पर आपको बहुत भारी जुर्माना हो सकता? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाती हैं ना? जी बिल्कुल। गलत जगह पार्क तो नहीं ना करती? क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ की तो 10,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है आप पर। मुझे इस बारे में पक्का गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इंफॉर्मेशन दे हम, ताकि हम अपना कोई बंदोबस्त कर सकें और हमें कोई अवेयरनेस दी जाए, ताकि हमें पहले ही पता हो कि कौन सी जगह है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम है, यहाँ पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बिल्कुल भी कोई मानता ही नहीं है और इनका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इसकी वजह से ये गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले एक सेशन वगैरह करें ताकि आवाम को अवेयर कर। लोग ये कहते हैं कि फाइन्स आप अचानक ही बड़े ज़्यादा लगा रहे हो,
हुकूमत ये कहती है कि ये वैसे अगर इन पे फाइन्स ना लगाएं तो ये मानते नहीं हैं, तो डू यू थिंक कि ये वाला जो डिसीजन है अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये फैसला दुरुस्त होगा? अगर आवाम को पहले ही बताएंगे और अगर पैसे वगैरह कम लिए जाएं तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन पैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत भारी फाइन्स होंगे। ये बिल्कुल गलत है। गलत है। एक आम शहरी ऐसे पैसे नहीं दे सकता है। तो फिर तरीका क्या है कि हमारी ट्रैफिक हो और जितने भी लोग यहाँ पे बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, सबको थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया जा सके? डिसिप्लिन हर किसी को सिखाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई इंसान समझ लेता है कोई, और हर कोई इतना अमीर भी नहीं है कि वो पैसे पूरे दे सके। और जो अमीर लोग होते हैं वो बिल्कुल अगर रूल्स भी फॉलो नहीं करते तो वो तो पे कर सकते हैं, लेकिन आम शहरी अगर डिसिप्लिन भी करता है, और अक्सर ऐसा होता है कि रेडियो वाले जो बेचारे अपने बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं, यूँ ही रेडियाँ उल्ट देते हैं और उनसे भी पैसे ले रहे होते हैं, जो फिर ये तो गवर्नमेंट भी डिसिप्लिन नहीं करती है एक तरह, तो ये बिल्कुल गलत है। तो डिसिप्लिन अगर सिखाए तो हो भी सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो जो है लोग मतलब कुछ कर भी सकते हैं और कुछ डिसिप्लिन नहीं भी मानेंगे। अच्छा, इससे मेरा एक और सवाल आता है कि डू यू थिंक कि कानून जो है ये, जिस तरह आपने रेडियो वालों की बात की कि उनके आके जाके रेडियाँ उल्टा देंगे, उन पर ही सारा ये जोर आजमाई करते हैं, तो ये सिर्फ वहाँ पे इनका कानून जागता है जहाँ पे किसी गरीब आदमी की या कमज़ोर आदमी की बात हो रही होती है? जब किसी ताकतवर की बात करते हैं तो अब ये लोग सो जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो गरीब लोग होते हैं इन पर ये हमेशा अपना कानून लागू करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उन पर ये कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून यही है कि आप इक्वल, सबको, हर आवाम जो है वो बराबर है, तो आप सबको इक्वल राइट्स के, अगर पाकिस्तान में जो इक्वल राइट्स माने जाते हैं तो आप फिर सबको इक्वल हर इंसान को समझे। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक बाइक राइडर भी हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं क्योंकि इनकी राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर भाई, मुझे बताएं कि आपका तो काम ही ऐसा है कि आपको पूरा दिन जी जी बाइक पर रहना होता है। आपको पता है कि अभी पंजाब असम्बली में एक बिल गया, अगर वो अप्रूव हो जाता है जी, तो जितना आप एक दिन में कमाते हैं जी जी उससे ज़्यादा एक ट्रैफिक वायलेशन पर आपको जुर्माना लग सकता है। सर, किस चीज़ का? ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी अगर होती है उस बिल के अप्रूव होने के बाद, तो 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक के जुर्माने आयद हो सकते हैं आप पर। 5,000 से लेकर तो सर, ये 5,000 का अगर जो हमें ये जुर्माना अदा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसा मिडिल क्लास लोग अगर ये एक हफ्ते में भी उसको पे कर पाए। 1-2 दिन की तो बड़ी दूर की बात है, एक हफ्ते तक भी वो पे नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है माशाल्लाह, अगर वो फैमिली मैटर वाला बंदा होगा, अगर बाल बच्चेदार, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं अपनी बात ही करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, एग्जाम्पल मेरा हो जाता है अगर 5,000 का, तो मैं 5,000 में उसको कैसे डिवाइड करूँगा, कैसे साइड पे करूँगा, मुझे ये बताएं, ठीक है। अब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, जहाँ हुकूमत को बस एक छोटा सा मैसेज है हमारा, आप ज़रा देखें, सबसे पहले अपनी आवाम की तरफ देखें, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ बेहतर समझा हो, लेकिन इतना भी ना बेहतर समझे कि जो कि ये आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए, तो यकीन करके बहुत ज़्यादा ही परेशान है वहाँ, आपको बता नहीं सकते। अजहर साहब, आप राइड्स उठाते हैं तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता होगा कि लोग, अगर आप किसी को पिक करने गए, एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे निकल आए, ठीक है, मैं डाल लेते हैं उनको, जाहिर से बात मजबूरी है, क्या करें अब। लेकिन अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपने एक से ज़्यादा बंदे को बाइक पर बिठाया, आपको तभी 5,000 से जुर्माना हो सकता, 5,000 जुर्माना हो सकता। सर अब देखें, क्या नाम है, अब मेरी सवारी है, अगर मुझे मेरे कहने के मुताबिक मुझे किराया दे रही है, तो मैंने अपने बच्चों का रिजल्ट देखना है, तो मैंने तो रिस्क लेना है, मैंने तो चले जाना है लेके, ठीक है। आगे वो जो होगा देखा जाएगा, फिर तो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हुकूमत के खिलाफ तो हम चल नहीं सकते, पर हमने पे तो करना ही है, ठीक है। लेकिन हुकूमत को चाहिए इसका ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करे अवाम के साथ, पूरा ज़रा हाथ ढीला रखे, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है काम। आप मरीम नवाज़ा साहिबा, आप हमारे मुल्क की लीडर हैं, ठीक है, हम आपको बुरा नहीं कह सकते ना, हम कहते हैं आपको, ठीक है। हमने शुरू से नून लीग को सपोर्ट किया है और करते रहे और करते रहेंगे, और लिहाजा प्लीज़ ये इस चीज़ पर गौर करें, ठीक है। अवाम इस चीज़ के लिए बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आपको पता है कि पंजाब असम्बली में एक ऐसा बिल गया है जो कि अगर अप्रूव हो जाता है तो ट्रैफिक वायलेशंस पर जो फाइन्स हैं वो क्वाइट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि अगर आप बाइक यहाँ पे लगा के चली जाती है ना कहीं पे, तो आपको 5,000 का जुर्माना हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे।
नहीं, मेरे तक अभी ऐसा इस तरह के तो नहीं मैंने देखी कोई न्यूज़, लेकिन अगर इस तरह हो रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा है बाइकर्स के लिए। 5,000 5,000। और अगर कोई अंडर एज कुछ पर्सन है, कोई बच्चा है जो बाइक चला रहा है, उसको 25,000 का फाइन होगा। 5,000 और अगर वो कोई HTV चला रहा है तो 1 लाख तक का फाइन होगा उसको। ये तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाइक ही हमारी उस तरह से इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हम ज़रूरत के लिए हम यूज़ करें, लेकिन 5,000 इज़ मोर आई थिंक। अभी तो हेलमेट का 2,000 मैंने सुना था कि 2,000 तक है। ये भी बढ़ जाएगा। ये भी बढ़ ये जाएगा। भी बढ़- अच्छा, इसका तो मुझे इतना आइडिया नहीं है वैसे। आप कह रहे हैं एक से ज्यादा किसी को बिठाती तो नहीं ना साथ बाइक पर? एक सिस्टर बैठ जाती है या कभी कोई फ्रेंड बैठ जाती है, इसके अलावा तो कोई नहीं लोग। चलें, एक से ज्यादा को बिठाएगा बिना, क्योंकि अगर वो बिल अप्रूव हो जाता है हाँ जी, तो फिर 2 से ज्यादा अफराद अगर बाइक पर बैठे हों तो आपको बहुत ज्यादा जुर्माना, यानी कि 5,000 तक जुर्माना उस पर भी हो जाएगा। ये तो आपने वैसे न्यूज़ सुनाई है मुझे, मैं जाके इसके बारे में देखती हूँ कोई है आई है कि आप जरूर जाकर रिसर्च करें। अच्छा फातिमा, तो डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन कि इतने ज्यादा फाइन्स कर रहे हैं लोगों के, और खास तौर पे ऐसे तबके के जो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते? एक्चुअली फ़ाइन तो होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी अमाउंट ज़्यादा मेरे ख्याल में लग रही है, क्योंकि 5,000 थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारे अवाम है उनके लिए के पास 5,000 ही वो स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट हो रहे 10-25 हैं। जाएंगे। ये तो फिर इस पर तो सोचना चाहिए, फ़ाइन होना चाहिए, वार्निंग होनी चाहिए, और फिर उसके ऊपर लेकिन आपको लगता है हमारी आवाम वार्निंग से मानने वाली है? हाँ, वैसे हमारी कुछ हम सभी कुछ कसूर होता है कि हमारे जो इरिस्पॉन्सिबल है, हमारी जितनी भी पब्लिक है, वो लोग बस चलाओ कम करते हैं, सुनते भी नहीं है इतना, लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कि फिलहाल थोड़ा सा दोनों साइड से ही थोड़ा देखना चाहिए, आवाम को भी ज़रा रिलीफ देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी इम्प्लीमेंट सही तरीके से करवा लें। थैंक यू वेरी मच फातिमा। अगर वो कानून पास हो जाता है ना, अप्रूव हो जाता है असेंबली में, तो उसके बाद अभी जो 2,000 का फाइन है वो 5,000 हो जाएगा। और अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप बाइक चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर भी आपको 5,000 का फ़ाइन हो सकता है। अगर आप बाइक कहीं खड़ी कर सकते हैं जहाँ पे नो पार्किंग जोन हो, उस पर भी आपको 5,000 का फ़ाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें, इतने ज़्यादा जुर्मानों को आप किस तरह देखते हैं? फिर तो हम गाड़ी छोड़ देंगे, गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, फाइन नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन फिर उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी आ जाता ना कि हुकूमत कहती है कि ये जुर्माने लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आवाम सुनती नहीं है। क्योंकि आपको पता है अभी भी 2,000 रुपये का फ़ाइन है और आपने अभी भी हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो उसके बाद वो जुर्माने और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मकसद क्या है, बढ़ाई जाए जितना मर्जी, अगर कोई पे कर सकता है तो वो करेगा ना। आपको लगता है कि आवाम इतना पे कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसका एक ये तरीका नहीं हो सकता कि आवाम फिर ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करे ही ना? हाँ, ये हो सकता है कि कानून जो है ना, वो कानून ही उसे ना तोड़ा जाए, यही बेहतर है। तो आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है? अगर ये हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आप और मैं और हमारे जैसे कई और लोग जो बाइक, गाड़ी, ट्रक कुछ भी चलाते हैं, इसके बाद खिलाफ वर्जियाँ कम करेंगे और एक्चुअली डिसिप्लिन आ जाएगा? या आपको लगता है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है? नहीं दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसके अलावा? यही होना चाहिए, जो हमारा बंदा मजदूर है वो अगर पे कर सकता है तो वो गाड़ी भरी ना ले, वो बाइक ही चलाए। तो ये थी जी आज की एपिसोड, जिधर आपने आवाम की राय जानी इस आने वाले नए कानून के बारे में। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर आम आवाम पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।